विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ने वाली सुभासपा एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गई है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार वन में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। निश्चित तौर पर इससे एक और जहां बीजेपी को मजबूती मिली है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए यह किसी एक बड़े झटके से कम नहीं है। सुभासपा का एनडीए में शामिल होना यूं ही नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली सुभासपा की चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी से दूरियां बढ़ गई थी। राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर विधान परिषद के चुनाव, इन चुनावों में सुभासपा ने भाजपा का ही साथ दिया था। सुभासपा अध्यक्ष कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान और फिर प्रदेश में हुए उपचुनावों में सहयोगी दल होने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनको कभी तवज्जो नहीं दी। लगातार अपनी उपेक्षा के चलते ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। देखिए, एक उम्मीद लेकर के हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो 4 बार सत्ता में रही तो समाजवादी पार्टी ने तमाम अति पिछड़े अति दलित के साथ धोखा किया, न्याय उनके साथ नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी को हमसे कहते रहे कि आपको यही पार्टी मिली गठबंधन करने के लिए, जो सत्ता में रहती है तो हम लोगों को न पूछती है, न हम लोगों को सम्मान देती है, न हम लोगों को हक देती है। तो फिर हमने कहा यार चलो चुनाव है, चुनाव बिता लिया जाए किसी तरह। तो खैर चुनाव लड़ा गया। तो हम मुद्दों पर उनसे बातचीत करके गए थे। फिर चुनाव के बाद उनके साथ हम कोशिश किए कि वो निकल करके क्षेत्र में काम किया जाए, जनता को समझाया जाए, लेकिन वो एसी से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। तो हमने जब एसी से बाहर निकलने की बात कही तो थोड़ा उनको नागवार भी लगा, क्योंकि भाई इलेक्शन लोकसभा का था आजमगढ़ और रामपुर। तो आजमगढ़ में हम लोग प्रचार प्रसार में थे 46-47 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन मैं कहता रहा वो नहीं निकले। मैंने जब बयान दिया कि एसी से निकल के काम करना पड़ेगा तो उनको नागवार लगा, तो उसी समय से हमसे नाराज हुए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार के 3 मंत्री दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सपा में शामिल हुए थे। सपा ने इन तीनों नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतकर दारा सिंह चौहान ही आए थे। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल में मऊ और आजमगढ़ में अपने सजाती समाज में खासा दखल रखते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अमित शाह के साथ काम किया था। ऐसा माना जाता है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी नजदीक हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भी पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है। ओम प्रकाश राजभर की भी पिछड़े वर्ग के राजभर समाज में अच्छी पैठ है। सूत्रों की माने तो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को योगी सरकार में एक बार फिर मंत्री बनना तय है। एनडीए में शामिल होने के कारण सुभासपा को लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें बीजेपी दे सकती है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के करीब आता देख राजनीतिक दलों में उठापटक की तो यह शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से उपेक्षा का शिकार बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, तो वहीं अपना टिकट कटता देखकर बसपा और भाजपा के कुछ सांसद समाजवादी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ रजत सिन्हा।